नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपके अपने आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की क्लास चल रही है, हम करंट पढ़ रहे हैं, करंट के साथ साथ स्टैटिक भी देख रहे हैं, जो भी हमारे क्वेश्चन स्टैटिक के बनते हैं। ठीक है, तो आज हम करंट है हमारे 14, कितनी है हमारी 14 सितंबर। कितना है हमारा 14 सितंबर है। 14 सितंबर की करंट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारे स्टैटिक बनते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे। क्वेश्चन नंबर पहला लिखोगे। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारत ने परामर्श की सुविधा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके लिए? परामर्श के लिए। किसके लिए? परामर्श। परामर्श क्या होता है? सलाह। भारत ने परामर्श परामर्श सुविधा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके आंसर की बात करें तो ये आंसर है हमारा, इसका आंसर है खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद ये एक संस्था है खाड़ी देशों की। इसमें कितने देश आते हैं और कौन कौन से आते हैं? वो क्या करा, भारत ने परामर्श सुविधा के लिए, परामर्श होता है सलाह, एक तरह की सलाह, सुविधा के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ किए? खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1981 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1981 में हुई थी। और जब इसकी मतलब बात हुई थी, तब इनकी बात जो मतलब एक सम्मेलन जो हुआ था पहला, एक कह सकते हो, तो वो हमारे आबू धाबी में हुआ था। कहाँ? आबू धाबी में इनका वो हुआ था, मतलब जो बनी थी ये, कहाँ कह सकते हो। लेकिन इसके हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ हमारा? 1981 में बनी थी ये। 1981 में सहयोग बना था ये, 1981 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर। और इसके अभी हेड की या इसकी किसकी अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका जो अध्यक्ष है अभी, इसका जो अध्यक्ष है वो है हमारे सऊदी अरब के रियाद में है इसका, जहां इनकी राजधानी है रियाद में, सऊदी अरब की, वहां पर इनका हेडक्वार्टर है। और इसके हेड की बात करें तो नायेफ, क्योंकि करंट में है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, नायेफ फलाम एस एम, नायेफ फलाम एम अल हजरफ नायेफ अलाफ एम अल हजरफ। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से हमारे देश आते हैं इसमें हमारे कौन कौन से देश आते हैं। तो इसमें देश आते हैं हमारे 6। कौन कौन से? 6। कतर आता है हमारा, और हमारा कौन सा?
सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब, और हमारा कतर हो गया, और हमारा कुवैत हो गया, कुवैत भी आता है इसमें, कुवैत जिसकी राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। और इसमें और की बात करें हम, और की बात करें, कुवैत, ओमान, ओमान, यूएई, ओमान, 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 यूएई, यूएई, और लास्ट में जो है वो है हमारा क्या, वो है हमारा बहरीन। क्या है, बहरीन, बहरीन। इनकी राजधानी की बात करें तो बहरीन की राजधानी क्या है, मनामा। क्या है, मनामा। दिनार यहाँ की मुद्रा है, दिनार यहाँ की मुद्रा है। कतर की राजधानी की बात करें तो क्या है, दोहा। सऊदी अरब की बात करें तो ये सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। क्या है, रियाद, और रियाल यहाँ की मुद्रा है, रियाल। कुवैत की बात करें तो राजधानी क्या है, कुवैत सिटी। क्या है, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। और ओमान की राजधानी करें तो बहरीन, सॉरी ओमान की राजधानी क्या है, मनामा, तो बहरीन की हो गई। और ओमान की राजधानी है हमारे मस्कट, मस्कट। ओमान की राजधानी है मस्कट। और यूएई की अबू धाबी, अबू धाबी, अबू धाबी। 1 मिनट इसमें इंक ले लूं मैं, 1 मिनट रुको गया आप लोग, 1 मिनट इंक। तो कुवैत की राजधानी क्या है हमारी, कुवैत सिटी, कुवैत सिटी। बहरीन की राजधानी मनामा। सऊदी अरब की रियाद, रियाल यहाँ की मुद्रा है। किसके साथ संगठन क्या है, खाड़ी देशों के साथ, खाड़ी सहयोग संगठन। स्थापना कब हुई थी हमारी इसकी, 1981 में। कितने देश हैं इसमें, इसमें कितने देश हैं, 6 देश हैं। कितने, 6 देश हैं, 6 देश हैं इसमें हमारे। कौन कौन से, कतर जिसकी राजधानी क्या है, दोहा, जिसकी राजधानी क्या है, दोहा। यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है क्या, रियाल, रियाल, रियाल। और इसकी बात करेंगे किसकी, यूएई की, तो इसकी मुद्रा है दिरहम। क्या है, दिरहम। मुद्रा क्या है इसकी, दिरहम, दिरहम। मुद्रा क्या है इसकी, दिरहम। कुवैत सिटी, कुवैत सिटी, और कुवैत सिटी की है दिनार, कुवैत सिटी की दिनार। और ओमान की रियाल, ओमान की रियाल है, ओमान की रियाल मुद्रा है, रियाल। और इसकी क्या है, दिनार, इसकी क्या है, दिनार। याददानी और मुद्रा याद रखोगे, करंट में क्वेश्चन बन सकता है, हमारे करंट में है क्वेश्चन बन सकता है, करंट में है, ठीक है। हाँ देखो, अब ये हमारा सऊदी अरब है, ये हमारा सऊदी अरब है, ठीक है, सऊदी अरब। तो यहां हमारी लिखेंगे, इसके पास पूछ लेता है वो, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। यहाँ एक जल संधि है, यहाँ एक हॉर्मुज की जल संधि, किसकी, हॉर्मुज की, हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि। अब बात करते हैं किसे किसे जोड़ती है, किसे किसे जोड़ती है। तो नीचे क्या हो गया हमारा, नीचे क्या हो गया, ओमान की खाड़ी, नीचे ओमान की खाड़ी हो गई, ओमान की खाड़ी। और यहाँ ओमान खाड़ी, और यहाँ होगी हमारे फारस की खाड़ी। किसे, फारस की खाड़ी को, फारस की खाड़ी को। किस किस को जोड़ती है हमारी, ओमान की खाड़ी को और फारस की खाड़ी को कौन जोड़ती है, हार्मुज की जल संधि। कौन सी, हार्मुज की जल संधि। यहाँ क्या हमारा, भूमध्य सागर। क्या है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ क्या हमारा, लाल सागर। क्या है, लाल सागर। यहाँ क्या है हमारा, लाल सागर, लाल सागर। यहाँ हमारा लाल सागर, क्या है, लाल सागर। और लाल सागर और सुएज को, और यहाँ हमारे अदन की खाड़ी। एक यहाँ जल संधि है और इसके नीचे है अदन की खाड़ी, दिख रहा है तुम्हें, अदन की खाड़ी, की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और इसे लाल सागर को और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली जो संधि है उसे कहते हैं बाब अल मंडप जल संधि। बाब अल मंडप जल संधि, जल संधि, बाप अल मंडप जल संधि, बाप अल जल संधि। तो ये हमारा,
लाल सागर और अदन की खाड़ी को, और फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला कौन है? हमारे हॉर्मुज की जल संधि। किसकी? हॉर्मुज की जल संधि। कितने देश हैं इसमें? हमारे 6। कतर, कतर की राजधानी क्या है? हमारे दोहा, जिसकी मुद्रा क्या है? रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद, और वहां की मुद्रा है रियाल। कुवैत सिटी की राजधानी है क्या? कुवैत की कुवैत सिटी, और वहां की मुद्रा क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। ओमान की राजधानी मस्कट है और वहां की मुद्रा क्या है? रियाल। क्या है? रियाल। यूएई की मुद्रा क्या है? दिरहम, और बहरीन की मुद्रा क्या है? राजधानी मनामा, और वहां की मुद्रा क्या है? हमारी दिनार। मुद्रा क्या है? दिनार। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला था। सेकंड क्वेश्चन लिखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके लिए आप एक कॉलम बना लोगे। सेकंड क्वेश्चन ये है हमारा। चलो हम इस साल के सारे ग्रैंड स्लैम करेंगे। 2022 के ग्रैंड स्लैम हमारे टेबल टेनिस होता है। टेबल टेनिस किससे संबंधित है? ये टेबल टेनिस से। तो हमारे 4 वो होते हैं ग्रैंड स्लैम, आपने पढ़ा होगा। ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और विंबलडन और हमारा यूएसए ओपन। 4 ओपन होते हैं ग्रैंड स्लैम। पहला गिरोगे आप ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख लोगे। पहला हमारा सबसे पहला होता है साल का ऑस्ट्रेलिया। कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलिया। इसमें एक तरफ लिखोगे पुरुष और एक तरफ लिखोगे महिला। ये सारे साल का आपको क्लियर हो जाएंगे। एक तरफ लिखोगे महिला, ऑस्ट्रेलिया ओपन। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। फिर हमारा सेकंड लिखोगे, ये आगे लिखे देते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया ओपन। सेकंड लिखोगे, इसमें सेकंड लिखोगे हमारा फ्रांच ओपन, फ्रांस भी कह देते हैं, फ्रांच ओपन। ठीक है। थर्ड लिखोगे विंबलडन, विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन होता है विंबलडन होता है विंबलडन ओपन। ठीक है, ये लिखोगे। और चौथा लिखोगे हमारा यूएस ओपन। ठीक है, ये हमारी 4 हैं। पहला हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा हमारा फ्रेंच ओपन, तीसरा हमारा विंबलडन ओपन, और चौथा हमारा क्या है? यूएसए ओपन। कौन सा? यूएसए ओपन। तो हम पहले देखिए पुरुषों में किसने जीता, महिलाओं में किसने जीता, पुरुषों में किसने जीता और महिलाओं में किसने जीता। ठीक है, और फिर हम इनका देखेंगे। लेकिन हम पहले इनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पुराना जो है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1877 में। 1877 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो होती है हमारे 1881 में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1891 में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1905 में। तो सबसे पुराना कौन सा है हमारा? विंबलडन ओपन। कौन सा? विंबलडन। और उसके बाद है हमारा यूएस ओपन, फिर हमारा फ्रेंच, और फिर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। यदि हम बात करते हैं तो किसने पुरुषों में किसने जीता था? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल कहाँ के? हमारे स्पेन के। कहाँ के? स्पेन। राफेल नडाल ने जीता था। और महिलाओं में एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी ने जीता था। ये कहाँ की है? हमारी ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने वो दे दिया इस्तीफा, ये अब कभी नहीं खेलेंगी। ऑस्ट्रेलिया से है ये हमारी। और एशले बार्टी ने जीता था। फिर यदि हम फ्रेंच की बात करें तो राफेल नडाल ने जीता था। ये किसने?
राफेल नडाल ने हमारा फ्रेंच ओपन जीता था। राफेल नडाल ने ही हमारा क्या जीता था? फ्रेंच ओपन जीता था। और कौन सी बार जीता था? ये इनका 22वां खिताब था। 14 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। कितना? 22वां खिताब था इनका। पूरे उसका सबसे ज्यादा जीत चुके हैं ये, क्योंकि हमारे रॉजर फेडरर के नाम 21 हैं और इनके हैं 22 हैं। कितने? 22 हैं। तो इनका कौन सा था? 22वां खिताब था। 14वां फ्रेंच ओपन था। 14वां फ्रेंच ओपन था। और महिलाओं की बात करें, महिला में ईगा, इनका नाम है ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक पोलैंड की है ये। ईगा स्विएटेक कहाँ की है? पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की है। बहुत अच्छा खेलती हैं, पोलैंड की हैं। विंबलडन ओपन की बात करें तो विंबलडन ओपन जीता था नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने जीता था। ये कहाँ के? हमारे सर्बिया के। कहाँ के? सर्बिया के। ये हमारे कहाँ के? सर्बिया के। और महिलाओं की बात करें, महिला में हमारे जीता था एलिना राइबाकनिका। एलिना राइबाकनिका कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। कहाँ की है? कजाकिस्तान की है। कजाकिस्तान की। देख लो हमारे मध्य एशिया से भी लोग बाहर निकल रहे हैं। अलीना राइबाकनिका। ठीक है। अब हमारा यूएस ओपन हुआ है लास्ट में, अभी कल हमारे फाइनली यूएस ओपन हुआ है, तो इसका देखेंगे। यूएस ओपन की बात करें तो इसमें पुरुषों में किसने जीता है? पुरुषों में जो जीता है वो जीता है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने। कहाँ के? स्पेन के। कहाँ है? स्पेन के। और महिलाओं में हमारे किसने जीता? इन्होंने जीता है। महिलाओं में हमारे इन्होंने जीता है। फीमेल में जो जीता है, हाँ, महिलाओं में जो जीता है वो जीता है हमारे, हाँ, इन्होंने जीता है। किसने? ईगा स्विएटेक। कहाँ की है? पोलैंड की है। तो ये क्या थे? हमारे इस साल के 2020 के ग्रैंड स्लैम है। वैसे तो इनके डबल भी होते हैं, लेकिन 100% वैसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, 99%। तो एक बार देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। और महिलाओं में एशले बार्टी ने जीता। ये ऑस्ट्रेलिया की है। और फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने जीता, 22वां बार खिताब जीता। 14 बार इन्होंने फ्रेंच ही जीता है। 14 बार राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। रोजर फेडरर का तोड़ दिया, और रोजर फेडरर का वो तोड़ दिया। वो स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर, और उनके उसमें वहां क्या मनाया जाता है? एक दिवस मनाया जाता है उनके उसमें ही। और ईगा स्विएटेक पोलैंड की है। कहाँ की है? पोलैंड की। और विंबलडन में किसने? नोवाक जोकोविक ने। एलिना राइबाकनिका कजाकिस्तान की है। कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के, और ईगा इसने यूएस ओपन जीता। ठीक है। कब स्थापना हुई थी इनकी? 1905 में हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन आया। 1905 में ऑस्ट्रेलिया ओपन आया, और फ्रेंच आया हमारा 1891 में, और विंबलडन जो आया वो आया हमारा 1877 में, और यूएस ओपन जो आया वो आया हमारा 1881 में। 1881 में पहले कौन सा होता है? हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। फिर उसके बाद हमारा फ्रेंच होता है अप्रैल मई में। फिर जून जुलाई में हमारा वो होता है, अगस्त में हमारा ये हो जाता है। वैसे इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे आईडीएफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखोगे वर्ल्ड डेयरी समिट। आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी होता है वो, डेयरी
समिट, 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 वर्ल्ड डेयरी समिट, वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, 2022, 2022 किस शहर में, किस शहर में, किस शहर में आयोजित, आयोजित किया है, आयोजित किया गया है, किया गया है, किया गया है, IDF किया गया है, किया गया है, किस शहर में किया गया है, किसका, IDF का। IDF की बात करें हम, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वर्ल्ड, इंटरनेशनल डेयरी, इंटरनेशनल डेयरी, डेयरी फंक्शन, सॉरी इंटरनेशनल डेयरी, डेयरी के उससे है ये अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ, अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ वर्ल्ड डेयरी समिट की 2022, 2022 किस शहर में, किस शहर में, किस शहर में आयोजित, किस शहर में आयोजित किया गया है, आयोजित किया गया है। तो इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर है हमारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। नोएडा भी हमारे दो हैं हमारे, और कहां पड़ता है हमारे, कहां पड़ता है हमारे, कहां पड़ता है हमारे नोएडा में, कहां पे, कहां पे, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं ये है क्या, ये है क्या, पहले इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1903 में, 1903 में, सितंबर 1903 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स कहाँ है, ब्राजील की राजधानी, किसकी, सॉरी बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, ब्रुसेल में। चलो बात करते हैं थोड़ा सा, है क्या ये हमारा, ये एक संघ है, ग्रेटर नोएडा में इसका सम्मेलन हुआ है, और ये हमारे भारत में 48 साल बाद, 48 साल पहले हुआ था, 48 साल, 48 वर्ष, 48 वर्ष बाद ये सम्मेलन हुआ भारत में, बाद सम्मेलन हुआ है, कितने, 48 वर्ष, 48 वर्ष बाद हुआ है, 1903 में इसकी स्थापना हुई थी से। इसका पर्पज क्या है, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा हमारे क्या होता है, यूपी में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे यूपी, सबसे पहले नंबर पे। और हमारे क्या, अभी हमारे यूपी में नीति आयोग बनाने की भी चर्चा चल रही है, नीति आयोग, क्योंकि हमारे जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा था 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, अर्थव्यवस्था वो करने का, तो उसमें हमारे यूपी सरकार ने भी 2024 तक 1 ट्रिलियन अपनी क्या अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा था, जिस उसको देखते हुए यहाँ एक नीति आयोग बनाने की बात डिस्कस चल रही है। जैसे हमारे सबसे पहले जो राज्य है जिसने नीति आयोग बना था तो वो कौन था, कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक, क्योंकि यूपी में आज बहुत ऐसी चीज है, बहुत डेवलप हो रहा है कह सकते हैं हम, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि सब कागजों में ये फ्रंट में कुछ नहीं है, फ्रंट पे कुछ नहीं है, आज भी वही दिक्कत है। तो कहाँ हो रहा है हमारे, नोएडा में, नोएडा में हमारे, कहाँ, नोएडा में हो रहा है। चलो अब यूपी आ गया तो थोड़ा सा देख ले हम, यूपी की स्थापना कब मानी जाती है हमारी, 24 जनवरी, क्या 24 जनवरी 1950 को। यूपी दिवस कब से मनाते हैं हम, यूपी दिवस मनाते हैं, नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखोगे, यूपी दिवस, यूपी दिवस कब से मनाते हैं हम, यूपी दिवस कब से मनाते हैं हम, कब से, 2018 से, 2018 से हम यूपी दिवस मनाते हैं, यूपी दिवस 2018 से मनाते हैं, 24 जनवरी 1950 को। यहाँ के सीएम की बात करें तो सीएम कौन है हमारे, आपको पता है, योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम क्या है, अजय कुमार विष्ट, इनका नाम भी पूछ लिया था, देखो कुछ नहीं पता एग्जाम का। यहाँ गवर्नर की बात करें तो क्या है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। यहाँ व्यक्तिगत की बात करें तो ये हमारे कौन से 21वें, कौन से 21वें नंबर के, लेकिन यदि हम उससे बात करें तो ये हमारे कितने 33वें,
कितने 33वें। यदि कार्यकाल से देखें तो वो कितने हैं 33वें, लेकिन व्यक्तिगत हमारे 21वें सीएम है। आनंदीबेन पटेल हमारी 28वीं गवर्नर है। कौन सी 28वीं। कहां से है ये हमारे गुजरात से। कहां है गुजरात से है ये हमारे। कहां से है गुजरात से। और हमारे उप मुख्यमंत्री कौन है। उप मुख्यमंत्री हमारे दो हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है हमारे दो हैं। एक कौन है हमारे दिनेश पाठक, वो है क्या नाम उनका दिनेश पाठक। और एक हमारे कौन है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है केशव प्रसाद मौर्य। एक कौन है हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। और एक कौन है हमारे दिनेश पाठक। दिनेश शर्मा दिनेश पाठक देख लोगे। और मुझे थोड़ा नाम में कंफ्यूजन है। ठीक है यहाँ की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की कितनी है। विधान परिषद की कितनी है। विधान परिषद को हम क्या लिखेंगे वीपी विधान परिषद। विधानसभा की बात करें तो कितनी है 403। पहले कितनी थी 404, लेकिन हमारे 104वां संविधान संशोधन हुआ। 104वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें क्या है एक एंग्लो इंडिया को खत्म कर दिया गया हर विधानसभा से और लोकसभा से। लोकसभा में एंग्लो इंडियन कितने होते थे हमारे 2। कहां 2। विधानसभा की विधान परिषद की सीट कितनी है हमारी 100। लोकसभा की कितनी है हमारी लोकसभा की 80। राज्यसभा की कितनी है हमारी 31। सबसे ज्यादा वो है ये है। ठीक है चलो फिर किसी दिन आगे पढ़ेंगे हम। तो क्या कहाँ हुआ हमारा आईडीएफ का काम ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हुआ है ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ग्रेटर नोएडा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे। अंडर 17 विश्व कप 2022 का मेजबानी कौन कर रहा है। अंडर 17 क्वेश्चन नंबर 4। अंडर को यू अंडर 17 महिला हॉकी विश्व कप 2022 महिला विश्व कप 2022 की अंडर 17 महिला हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य लिखोगे। कौन सा राज्य या कौन कर रहा। कौन सा राज्य लिख लोगे। कौन सा राज्य कर रहा है। मैं इधर से लिख रहा हूं कौन सा राज्य कर रहा है। यदि इसकी आंसर की बात करें तो इसका आंसर हमारे जो अंडर 17 महिला हॉकी विश्व कप है ये 3 जगह होगा। कहां होगा हमारे उड़ीसा में इम्फाल मणिपुर की राजधानी उड़ीसा में, गोवा में और महाराष्ट्र में। कहाँ होगा ये 3 जगह होगा। उड़ीसा गोवा और महाराष्ट्र। अंडर 17 विश्व कप इसमें हॉकी नहीं है क्रिकेट सही है भाई। अंडर महिला विश्व कप लिखोगे बस, हॉकी नहीं है क्रिकेट सही है। तो कौन कर रहा है हमारे उड़ीसा गोवा और महाराष्ट्र। अब हम नहीं हॉकी है बेटे, हॉकी है ये हमारा हॉकी है ये। इसकी हॉकी विश्व कप है ये। कौन है हॉकी विश्व कप है। अब हम फीफा के बारे में देखते हैं। किसके फीफा कब बना था हमारा। फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो क्या हमारा ज्यूरिख, क्या नाम है इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में पड़ता है।
स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, इसके अभी प्रेजेंट की बात करें, जो अध्यक्ष है, इसके हेड है या महानिदेशक जो है वो है ज्ञानी 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 इन क्या नाम है इनका, ज्ञानी इन्फेंट्रिनो ज्ञानी इन्फेंट्रिनो। ठीक है, अब कहाँ हमारा, कहाँ हो रहा है हमारे महिला विश्व कप हॉकी में, ओडिशा, गोवा और एक हमारा फीफा विश्व कप होगा। फीफा विश्व कप जो होगा वो कहाँ होगा हमारा 2022 में, कहाँ होगा हमारा कतर में, कहाँ होगा कतर में। और 2026 में कहाँ होगा हमारे, 2026 में हमारे विक्टोरिया, 2026 में कहाँ होगा हमारे यूएसए, सॉरी 2026 में 2026 में हमारे यूएसए, मैक्सिको और फिर कनाडा। ये 2026 में होगा हमारे यूएसए में होगा मैक्सिको प्लस कनाडा 3 जगह होगा। कहाँ होगा, 3 जगह। 2022 का कहाँ होगा, कतर, दोहा कतर की राजधानी क्या है हमारे, दोहा। क्या है, दोहा। ठीक है, यूएई अंडर 17 महिला विश्व कप हमारे ओडिशा, गोवा और महाराष्ट्र। अभी हमारा क्या एशियाई क्रिकेट हुआ था, एशिया का, तो वो किसने जीता हमारे, श्रीलंका ने। किसे हरा के, पाकिस्तान को। हुआ कहाँ हमारे यूएई में, यूएई में अंडर 19 विश्व कप किसने जीता था, कहाँ हुआ था हमारे, स्विट्जरलैंड, वेस्ट इंडीज में हुआ था। और जीता था हमारे किसने, भारत ने, इंग्लैंड को हरा के। एक हमारा महिला विश्व कप हुआ था, वो कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में। किसने जीता हमारे, ऑस्ट्रेलिया ने। किसको हरा के, इंग्लैंड को हरा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है, कहाँ मनाया गया है। नागा मिर्च महोत्सव, तो ये बात करते हैं हम नागालैंड में। कहाँ मनाया गया हमारा, नागालैंड। नागालैंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया हमारे, नागालैंड में। क्वेश्चन नंबर 1 और लिख लोगे, क्वेश्चन नंबर 6 और लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर लिखोगे, सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश का निधन हो गया। सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश का क्या हो गया, निधन हो गया। सबसे कम समय तक रहे थे, सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का क्या हो गया, का निधन हो गया। अब बात करते हैं कौन थे, क्या नाम था इनका, कमल नारायण। क्या था, कमल नारायण। 22 में वो थे ये हमारे, 22 में चीफ जस्टिस थे। अब सबसे कम समय तक तो हमारे कौन थे ये हमारे, सबसे कम कितने दिन, 17 दिन तक बने थे। कितने, 17 दिन तक हमारे क्या रहे थे, मुख्य न्यायाधीश रहे थे। सबसे अधिक समय तक कौन रहा था, सबसे अधिक समय तक रहे थे हमारे, सबसे अधिक समय तक चंद्रचूड़। क्या नाम था उनका, चंद्रचूड़।
चंद्रचूड़ 16 में थे ये सबसे ज्यादा। 7 वर्ष 139 दिन, 7 वर्ष 139 दिन। क्या नाम था इनका? चंद्रचूड़, वायु चंद्रचूड़, वायु चंद्रचूड़ जी रहे थे। कौन से थे? 16वें नंबर के थे। कौन से? 16वें नंबर के। अभी हमारे कौन से नंबर के? अभी हमारे कौन से नंबर के? 49वें नंबर के। कौन से? 49वें नंबर के हैं। 49वें नंबर के हैं। और क्या नाम है इनका? उदय उमेश ललित, यूयू ललित नाम है इनका। 49वें हमारे चीफ जस्टिस बने हैं, ये चीफ जस्टिस बने हैं। और हमारे सबसे कम समय तक रहने वाले कमल नारायण जी का क्या हो गया? निधन हो गया। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हमारी वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, इसे सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी क्वारी हो, वो हमें जरूर कमेंट करेंगे। चाहे वो कमेंट कैसी भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, हम पे जितना भी हम पे वो हो रहा है, हम अपना 100% दे रहे हैं। अभी हमारे पास सोर्स ऑफ व्हीकल्स नहीं है, इस वजह से अभी हम ऐसे ही वो कर रहे हैं। जैसे जैसे हम वो करेंगे और हम अपना सोर्स करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।